तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये हम पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 5 दिन का हमारा ये चैलेंज होने वाला है। ई कॉमर्स की वर्कशॉप होने वाली है। इसके अंदर हम लोग ई कॉमर्स का एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक स्टोर बनाएंगे और उसको उसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग स्टार्ट करके उसके ऊपर सेल्स लेकर आएंगे। कंप्लीट सारा स्टेप बाय स्टेप जितना भी प्रोसेस है वो सारा ऐसे ही जूम पे आप लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे। और पूरा का बिजनेस एक जब रनिंग में आ जाएगा तो हम उसको यानी कि ई कॉमर्स का एक लोकल लेवल पे स्टोर डेवलप करेंगे और वो बिजनेस हम क्रिएट करेंगे। मैं इसमें कोई लंबी जोड़ी थ्योरी वगैरह या इस तरह की चीजें आपको नहीं समझाने वाला। मैं प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा करूंगा और सारा काम जो है वो प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है और कैसे करना है। और कोई इतनी टेक्निकली या कोई इन वो कह सकते हैं आपके बहुत सारी चीजें जिस तरीके से मैं काम करता हूं, मैं अपने अंदाज से वही चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। और जो चीजें मेरे लिए वर्क करती हैं, मेरे लिए काम करती हैं, वही सारी चीजें आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा अपना तारफ करवा दूं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम लुकमान है और मेरा तारफ ये है कि मैं इस ई कॉमर्स और डिजिटल इंडस्ट्री में पिछले तकरीबन 4 से 5 साल से इसी में काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ड्राफ्ट शिपिंग, ई कॉमर्स ड्राफ्ट शिपिंग में मैंने काफ़ी काम किया है और उससे पहले फ्रीलांसिंग हमने काफ़ी की है इंटरनेशनल मार्केट में, यूएसए यूके वगैरह में। इंटरनेशनल यूएसए में हमारे काफ़ी ई कॉमर्स के ड्राफ्ट शिपिंग के स्टोर्स रन हो रहे हैं जिनकी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स भी जनरेट होती है। और काफी क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया है। शॉपिफाई और फेसबुक एड्स वगैरह के बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे रहे हैं, उनके साथ हमने वर्किंग की है। तो ये कुछ बेसिक सा तारफ है मेरा। इस आईटी इंडस्ट्री में ही मैं इन्वॉल्व हूँ काफी सालों से और इसी में काफी काम कर रहा हूँ। यहाँ तक बात है लोकल ई कॉमर्स की, तो लोकल ई कॉमर्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट नवंबर दिसंबर के अंदर। और तब से लेकर अभी तक जो हमें रिस्पांस मिला है लोकल से वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोकल ई कॉमर्स में हमें इतना पोटेंशियल और इतनी ग्रोथ मिलेगी। तो इससे इसको हम इंटरनेशनल के मुकाबले में ज्यादा अच्छा समझते हैं लोकल को, क्योंकि लोकल में अभी बहुत सारा पोटेंशियल है और इतना कोई कंपटीशन नहीं है। जिस वजह से ये एक बिल्कुल राइट टाइम है इसके अंदर इन्वॉल्व होने का। और वो मैं अभी आके आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या और कैसे हम लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो ई कॉमर्स एक कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप कुछ कुछ भी कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो कोई भी आप ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स के जुमरे में ही आता है। तो हम जैसे ई कॉमर्स करते हैं उसमें ये है कि हमने प्रोडक्ट बाय करने होते हैं और उनको ऑनलाइन सेल करना होता है। तो ये सारी चीजें ई कॉमर्स में ही इन्वॉल्व करती हैं, ई कॉमर्स में ही आती हैं। आप कोई भी सर्विस किसी को बेच रहे हैं वो भी ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी ई कॉमर्स में आता है। अब बात की जाए कि लोकल ई कॉमर्स क्या है और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में ये होता है कि हम प्रोडक्ट से बेचते हैं सप्लायर से प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको कस्टमर तक बेचना होता है। अब मैन्युफैक्चर जो है, जैसे अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट बनाता है, अब उसको बनाने का पता है प्रोडक्ट कि कैसे बनाना है। वो प्रोडक्ट बना लेता है लेकिन उसको एक्चुअल में कस्टमर को बेचना नहीं पता होता, वो मार्केटिंग नहीं कर सक जानता होता। वो उसको उसकी डिलीवर करवाना कैसे है, उसकी लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सारी चीजें वो हैंडल नहीं कर सकता। वो उसको सिर्फ ये पता है कि इस चीज को ऐसे बनाना है। वो ये चीज उसको अच्छी तरह पता होती है। अगर जैसी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे कि चाइना है अब, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करते हैं, चाइना से स्टॉक उठाते हैं और दुनिया भर में हम बेचते हैं उसको। अब चाइनीज वो क्यों बिकता है, क्योंकि वो ऐसे बेचने में तो वो चाइनीज वाले खुद भी उसको बेच सकते हैं, लेकिन नहीं, उनकी ज्यादा ग्रिप है उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब हम क्या करते हैं, उनसे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको आगे बेचते हैं। यही चीज पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में भी वो प्रोडक्ट्स बनाने वाले, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाले वो अलग हैं, उनको उनका बिजनेस ही वो अलग है। आगे हम उनसे परचेज करके आगे हम अपने कस्टमर तक कैसे भेजना है, कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, उसको शो कैसे करवाना है, ये सारी चीजें हमने करनी होती हैं। इसलिए ई कॉमर्स को एक बहुत ही फ्रोग मिला हुआ है और ई कॉमर्स बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें अभी आप बात करें तो लोकल ई कॉमर्स क्या है। लोकल ई कॉमर्स से मुराद है कि आप जिस जगह पे रहते हैं
उसी जगह से आप प्रोडक्ट बाय करें और उसी जगह पे अपने इर्द गिर्द लोगों को वो चीज बेचें। और वही चीज अब ऑनलाइन आ जाती है तो वो ई कॉमर्स कहलाती है। वैसे कोई भी आप कारोबार देख लें तो दुनिया में यही हो रहा है कि वो किसी ना किसी की कोई ना कोई जरूरियात को पूरा कर रहा है। कोई भी कारोबार आप दुनिया में देख लें तो वो इंसानी जरूरियात को ही पूरा कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम भी सेल करते हैं, जो भी चीज होती है वो किसी ना किसी की जरूरत होती है और कोई ना कोई उसको बना रहा होता है। तो हम मिडल मैन काम करते हैं, हमने इस प्रोडक्ट को बेचना होता है। अब इस तरह काफी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे हमने ई कॉमर्स पे काम करना है और क्या इसमें चीजें जो कुछ हमने लर्न करना है वो क्या कुछ है। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में, आई होप कि आप लोगों को ई कॉमर्स के बारे में पता चल गया होगा। ये उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल नए हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, या उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये उनके लिए। आई नो काफी लोग जो मेरे साथ अभी देख रहे हैं ये लाइव, वो काफी जानते हैं ई कॉमर्स को। तो ये उन लोगों के लिए था जो इसको नहीं जानते। तो काइंडली थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ई कॉमर्स के रिलेटेड। हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, चलें ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है ई कॉमर्स। ओके, सो ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस टाइम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस टाइम। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान में जो परसेंटेज है इंटरनेट यूजर्स की, वो 54% है। 54% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूज कर रही है। 118 मिलियन सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान में उनके पास इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है। अब ये 118 मिलियन यूजर्स, ये कोई कम नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। और इतने लोग इंटरनेट को यूज करते हैं पाकिस्तान में डेली बेसिस पे। और ये जो है, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया ये विकीपीडिया से लिया है। आप भी विकीपीडिया पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने विकीपीडिया को ओपन किया है और ये आप देख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान 54%, which translate into approximately 118 million citizens having access to internet। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन डिटेल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में, काशिफ भाई आपके पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो काइंडली आप अपना माइक ऑन करें। इधर मेरी तरफ से क्लियर है बिल्कुल। आप अपना माइक, आपको आवाज कैसे अब आएगी मेरी? काइंडली कोई भी ये चैट में लिख दे कि अपना माइक ऑन करें, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो ये लिख दें, चैट में लिख दें कि माइक अपना ऑन कर लें, इधर मेरी तरफ से क्लियर है। हाँ, सो ठीक है अभी। ओके, जी ठीक हो गया। ओके, सबको अब वॉइस क्लियर आ रही है। तो अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स की तादाद कितनी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और कितना एक पोटेंशियल है पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस करने का। कि पाकिस्तान में जब इतने ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस भी करेंगे तो उसमें कितना हमें रिटर्न कितना मिल सकता है।
तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको एक और यहाँ पे दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं द ई कॉमर्स मार्केट इन पाकिस्तान। ई कॉमर्स डी भी एक वेबसाइट है जो कि हमें डाटा प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स के रिलेटेड, ई कॉमर्स स्टोर्स के रिलेटेड और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रिलेटेड। काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स इसके पास हैं, उन सब का डाटा ये हमें बताती हैं कि इनका रेवेन्यू कितना आता है साल का, मंथली, और हर कंट्री के हवाले से ये हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी एक कह लें कि अच्छी साइट है। यहाँ पे हम इसका रैंक भी देख सकते हैं, ये सिमिलर वेब के थ्रू ये आप देख सकते हैं। जो ई कॉमर्स db.com का रैंक है, ये काफ़ी अच्छी साइट है जो कि हमें ई कॉमर्स मार्केट के हवाले से काफ़ी डाटा प्रोवाइड करती है, लीगल साइट है। तो अभी हम इस पे देखते हैं कि पाकिस्तान में के हवाले से ये साइट क्या कहती है हमें। पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट क्या है और इसका साइज कितना है, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान इज द 46 लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स विद द रेवेन्यू ऑफ 4 बिलियन यूएसडी डॉलर। 2020 में 4 बिलियन यूएसडी डॉलर की मार्केट की पाकिस्तान की, जो कि दुनिया में 46 नंबर पे आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो टॉप ऑनलाइन स्टोर्स भी ये हमें बताते हैं, और मार्केट साइज एंड ग्रोथ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स का कितना है। और उसके अलावा जब हम ये नीचे आते हैं बॉटम पे, तो यहाँ पे आप देखें द ई कॉमर्स मार्केट इन एक्सप्लोर द कम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो ये हमें कुछ कैटेगरीज के हवाले से हमें स्टोर्स दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में रन हो रहे हैं, तो और उनका जिसकी ओके जी, मेरी तरफ से क्लियर है सब कुछ। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो वो आपकी तरफ ही है, आपके एंड पे ही है। तो काइंडली आप अपनी तरफ से थोड़ा चेक कर लें कि क्या मसला है। वॉइस अगर नहीं आ रही तो आप अपना माइक चेक करें, और अगर वीडियो में इश्यू आ रहा है तो आपका नेट वगैरह का इश्यू हो सकता है। मेरी तरफ से क्लियर है सब। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कम्पिटिटिव लैंडस्केप अगर आप बात करें तो ये इन्होंने कुछ कैटेगरीज के हवाले से हमें स्टोर्स की लिस्ट दी हुई है जो पाकिस्तान के स्टोर्स हैं और ई कॉमर्स मार्केट में, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इनमें अभी तक कोई बड़े बड़े ब्रांड नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं फैसल फैब्रिक्स और ये भी ब्रांड्स हैं, लेकिन जिन जो ब्रांड्स के नाम आप ट्रेडिशनल मार्केट में सुनते हैं वो ब्रांड्स नहीं है ये। ई कॉमर्स के ब्रांड्स हैं ये, लेकिन जो ट्रेडिशनल जैसे कि खादी हो गया, उसके अलावा पाकिस्तान में गुल अहमद वगैरह, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं उनके नेम अभी यहाँ तक यहाँ पे वो नहीं शो करवा रहा। तो आप देख सकते हैं कि इनको अगर हम ओपन करके देखें तो इनका रेवेन्यू कितना है और ये कितना जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, कितना बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट में। ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, इसमें कितना पोटेंशियल है। और आप लोग और हम लोग क्यों इससे पीछे हैं, हम क्यों नहीं इसमें काम कर रहे और हम क्यों नहीं इसमें बिजनेस स्टार्ट कर रहे। तो यही सारी चीजें जो कि इस 5 दिन की वर्कशॉप के अंदर हम क्लियर करेंगे कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस करना कितना ईजी है, और कितना जल्दी आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ, सारे स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप लोग, ये अब क्लॉथिंग ब्रांड है एक, और इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 0.6 मिलियन यूएसडी डॉलर है। ग्लोबल रैंक भी देख सकते हैं, मेन कंट्री पाकिस्तान और फैशन है। अब इस साइट को हम ओपन करके देखेंगे साइट इनकी कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं और इनका रेवेन्यू भी आपने देख लिया है। ये क्लॉथिंग इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, क्लॉथिंग वुमेन और मेंस वगैरह के क्लॉथिंग नीच में काम कर रहे हैं। और इसी तरह ये तो अभी ये कोई इतना फेमस ब्रांड भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, अब इसकी एंड पे जाएं तो यहाँ पे हमें वो दिखाएगा जो इसके रेलिवेंट स्टोर्स हैं।
जैसे कि ये आप देख सकते हैं खादी.com और गुल अहमद। तो गुल अहमद shop.com आप देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी फेमस ब्रांड है क्लॉथिंग के हवाले से, और खादी भी बहुत फेमस ब्रांड है। इसी तरह limelight.pk, ये तीनों ब्रांड बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हैं इस नीच में, फैशन डिजाइनिंग नीच में, फैशन नीच में और क्लॉथिंग नीच में। तो इन तीन ब्रांड्स की आप देख सकते हैं कि कितना ये नेट सेल बता रहे हैं यहाँ पे। 50 मिलियन USD इनकी नेट सेल है, और गुल अहमद शॉप वालों की। खादी.com की 40 मिलियन USD और $30 मिलियन है limelight.pk वालों की। तो ये इनकी नेट सेल है पर साल की, पर ईयर की जो इनकी सेल होती है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 2020 में इनकी आई है। और ये आप देख सकते हैं 67.3 मिलियन USD गुल अहमद shop.com। तो ये सारा बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं? ये सारा बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये ई कॉमर्स पे जितनी ये सेल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इनकी ई कॉमर्स पे आई है, जो कि इनको ई कॉमर्स पे इनकी ये जो साइट है gulamshop.com, इस साइट पे जो सेल इनकी रिसीव इनको मिली है वो सेल है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, और कितना पोटेंशियल है कि आप भी अपना एक खुद का ब्रांड। और क्या आपको अभी भी लगता है कि आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे पाकिस्तान मार्केट में तो वो कोई खरीदेगा नहीं या कोई बाय नहीं करेगा? अगर आपके माइंड में अभी भी ये सवाल आ रहा है तो वो बनता तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और जहां तक आप बात है कि बड़े बड़े ब्रांड्स की हमने बात की है, अब जैसे ये ब्रांड हो गए, तो ये सारे किसी ना किसी नीच पे काम कर रहे हैं, क्लॉथिंग पे और इस तरह की नीच। अभी बहुत सारे बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी वर्किंग ही नहीं हुई, जो पाकिस्तान में अभी तक मिलते तक नहीं है। वो भी उनकी भी, लेकिन पाकिस्तान में ऑडियंस है, उसकी भी नीड है, पाकिस्तान में उसको बेचा जा सकता है। तो यही सारे चीजें, यही सारे जो भी सीक्रेट्स हैं कि पाकिस्तान में कैसे ई कॉमर्स का बिजनेस किया जाए, और कैसे अपने एक स्टार्ट किया जाए, स्टोर बनाया जाए, ई कॉमर्स की वेबसाइट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कौन सी चीज बेची जाए, यही सारी चीजें हम इन 5 दिनों के अंदर अनकवर करेंगे इंशाल्लाह। सो काइंडली अभी आप थोड़ा बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं, या मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर कुछ पल्ले पड़ रहा है मेरी वजह से तो आप बताइए काइंडली कि आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ आ रही हैं। जी अवैस भाई, थैंक यू। ओके। ओके। जी, क्वेश्चन क्या है आपका? थैंक यू, थैंक यू। सरफराज भाई, आप अपनी तरफ से चेक कर लें, बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, और मेरी तरफ से भी सर सब कुछ क्लियर है। काइंडली आप अपनी तरफ से थोड़ा देखें कि माइक का कोई इशू होगा आपकी तरफ। चलें ठीक है, आपको आपके जो भी सवाल हैं वो हम एंड पे रखेंगे। अभी जो है ना, फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि बाकी सबको इंतज़ार कराना फिर अच्छी बात नहीं। जो भी आप लोगों के सवाल हैं, जी जी बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे स्टोर को आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कैसे आपने करना है। ये सब कुछ शेयर करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब कुछ अनकवर होगा। बस जो है ना वो इंतज़ार करें और देखें कि क्या कुछ होता है। सवाल एंड पे रखें, सवाल हम सारे एंड पे करेंगे। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ तक उम्मीद है कि मुझे अब मजीद ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की ई कामर्स मार्केट को। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं और थोड़ा डेप्थ में आपको बताता हूँ पाकिस्तान की ई कामर्स की जो मार्केट है। अभी मैंने दराज के बारे में तो बात ही नहीं की कि उनकी कितनी सेल आती है और वो कितना वहाँ पे लोग कितनी शॉपिंग कर रहे हैं या क्या कुछ कितना परचेजिंग बिहेवियर है या कितना परचेजिंग पोटेंशियल है पाकिस्तान के लोगों में। इसके अलावा अभी तो सिर्फ मैंने ये चंद एक वेबसाइट्स के बारे में बताया है। ये जितनी भी मैंने जो है वो आपके साथ शेयर की हैं साइट्स, ये सारी पाकिस्तान में ही वर्क कर रही हैं। ये पाकिस्तान में बेच रही हैं। इनकी जितनी भी ये सेल है, ये जितनी भी ऑडियंस है, ये सारी पाकिस्तान की है। ये कोई इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्व नहीं है। अम, चलें ठीक है, हम इसको अभी नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। तो अभी हम बात करें कि क्या होता है, कैसे पाकिस्तान में काम करता है ई कॉमर्स और अम, कैसे हम पाकिस्तान में बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स कैसे काम करता है, इसमें यही है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है। प्रोडक्ट अपनी साइट पे हम ऐड करते हैं, स्टोर बना के उसको बेचा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये कैसे काम करता है, पाकिस्तान में ज्यादातर चलता है सीओडी। मोस्टली जो पाकिस्तान में यूज होता है वो है कैश ऑन डिलीवरी। तो हमें जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही वर्क करना पड़ता है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि कस्टमर जब आपकी साइट पे आता है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उसको ऐड टू कार्ट करता है और अपना एड्रेस वगैरह फिल करता है और आपके साइट पे एक ऑर्डर आ जाता है। अब जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, आपने ऑर्डर पैक करना है। पैक करने के बाद कोरियर वाले को देना है। कोरियर वाला वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा, कस्टमर को देगा और उससे पेमेंट लेकर आपको दे देगा। ये सारा प्रोसेस होता है पाकिस्तान में ई कॉमर्स का। अब अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें कि आपके पास कहाँ से प्रोडक्ट आएगा, तो आपके पास आएगा सप्लायर से। आपने सप्लायर से प्रोडक्ट उठाना है, उसके ऊपर स्टोर क्रिएट करना है, साइट एक बनानी है। साइट जैसे ही आपकी साइट बन जाएगी, आपने साइट की मार्केटिंग करनी है, लोगों को अपनी साइट पे लेकर आना है। और जब लोग आपकी साइट पे आएंगे तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। और जब लोग वो प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसके बाद यही सारा प्रोसेस होगा कि आपने पैक करना है और कुरियर वाले को देना है, वो कस्टमर तक दे पहुंचाएगा। यानी कि ये सारे स्टेप्स होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, जो कि मैंने आपको रफली सारे बता दिए हैं। अब हमने इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिटेल में देखना है कि इनको क्या कैसे किया जाता है। तो जो सबसे पहले आता है ना वो आता है कि प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान बेचने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमने कौन सी चीज बेचनी है, सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि जब भी बात की जाए कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो उसमें सबसे पहले माइंड में जो सवाल आता है वो आता है कि क्या चीज बेची जाए। अगर आपने ई कॉमर्स का काम करना है, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट्स बेचने हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले माइंड में सवाल आता है कि क्या बेचना है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। कैसे हंट करते हैं ये भी हम अभी डिटेल में देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स निकालने हैं। और हम बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद बात आएगी कि वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बेचना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो की एट्रीब्यूट्स हैं विनिंग प्रोडक्ट के वो हैं कि सबसे पहले तो आपने जो प्रोडक्ट निकालना है उसमें वाव इफेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं उसमें देखते ही ना कस्टमर ने जब ऐड देखना है आपका तो उसको लगे वाव अमेजिंग। यानी कि उसके माइंड में उसके दिल में ये आना चाहिए। तो वाव इफेक्ट होगा, वाव फैक्टर होगा, तो आपका प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट है। यानी कि उसमें विनिंग प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरा जो है ना वो नॉट इजी टू फाइंड इन नॉर्मल रिटेल स्टोर। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट आपने नहीं फाइंड आउट करना जो कि आपके घर के साथ वाली शॉप से ही मिल जाए। वो प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो कस्टमर उससे अच्छा है कि वो साथ वाली शॉप से ही खरीद ले, वो आपसे क्यों खरीदेगा। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो कि रिटेल शॉप से इतना इजीली ना मिलता हो। तो ऐसा प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना होता है और ऐसे बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं।
और तीसरी जो मेन चीज उसमें होनी चाहिए वो प्रॉफिट मार्जिन है, कि प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा मिलना चाहिए। आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलना चाहिए। अब अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं ऑन एवरेज जो ई कॉमर्स में कहा जाता है वो 2 to 3x प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर किया जाता है। वैसे तो 4x भी मिल जाते हैं, 5x प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली होते हैं, उनको हंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। और जो नॉर्मली एवरेज मिलते हैं, आप अपने माइंड में यही रखें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको 1000 का मिल रहा है आप उसको 2000 का बेच पाए, यानी कि 2x उसकी प्राइस करके आप उसको बेच सकें, ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, उसमें कोई पेन पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये आपको फलां अगर पेन है तो वो या कोई किसी किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम अगर किसी कंज्यूमर को है तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो वो प्रोडक्ट। ये कुछ चंद अहम बातें हैं जो कि आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करने निकलते हैं। तो आपके आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि जो मैंने चीज ढूंढनी है, जो मैंने चीज ऑनलाइन बेचनी है, उसमें ये खासियत होनी चाहिए कि उसको सबसे पहले यही है कि उसको देखते लोग बोलें वाओ अमेजिंग, या और वो दूसरा वो इजीली ना मिल सकता हो और उस पर मार्जिन भी आपको अच्छा मिलता हो और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। तो अब ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो इनके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। और अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट्स हंट करनी है। तो अभी तक आप बताइए कि समझ आ रही है आप लोगों को? अगेन मुझे थोड़ा क्लियर कर दें कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, नेक्स्ट चलें हम। ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कैसे क्लास कैसी लग रही है आपको, यानी कि क्लास का ये वर्कशॉप का कैसा फील हो रहा है, थोड़ा ये भी मुझे बता दें ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो कि मुझे भी पता चले, फीडबैक मिले कि कैसा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कैसे। तो अभी मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ करूंगा, प्रेजेंटेशन मैं एंड करने वाला हूँ, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें अब आप लोगों के सामने करने वाला हूँ कि हमने एक प्रोडक्ट निकालना है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि विनर हो। तो प्रोडक्ट की कैसे, जब आपने प्रोडक्ट ये आपने माइंड में रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट हमने निकालना है उसमें ये 4 पॉइंट होने चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट उसमें प्रोडक्ट्स में मैच कर रहे हैं तो मान के चलें, अगर 3 पॉइंट्स भी मैच कर रहे हैं तो वो भी आपका, लेकिन ये चार कहीं ना कहीं से मैच हो ही जाते हैं। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसमें ये चारों पॉइंट मैच कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपका विनर है। अब वो प्रोडक्ट आपने कैसे निकालना है? जब हम बात करते हैं ना ई कॉमर्स की, तो सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होता है। इसमें कोई हमने मार्केट में नहीं निकल जाना कि हम जाकर शॉप से ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट, और हमें ऐसे तो आपको बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है और आपको ना ही ऐसी कोई चीज मिलने वाली है। हाँ, अगर आपको कोई चीज मिल गई है आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इसके लिए आप मार्केट में नहीं निकल के जा सकते कि आप देखें कि कौन सी चीज आपने बेचनी है। ये सारा काम आपने ऑनलाइन ही करना है। और अभी मैं आप लोगों के सामने मैं रिसर्च करूंगा और आपको बताता हूँ कि कैसे आपने रिसर्च करनी है। मैं अपना मेथड शेयर करता हूँ कि कैसे मैं रिसर्च करता हूँ जब मैं प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मार्केट में निकलता हूँ। तो मार्केट मतलब कि ऑनलाइन ही मार्केट में निकलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में, जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ना, वो होता है मार्केट प्लेस का। अब हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान में कैसे जो है ना वो मार्केट प्लेस में और अपना स्टोर बना के बेचने में क्या फर्क है। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि अपना स्टोर आप लोगों को क्यों बनाना पड़ चाहिए। अपना स्टोर आप लोगों को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि उसमें आप लोगों के पास बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं कि आप उसको बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हैं। आप उसको जिस लेवल पे लेकर जाना चाहे उसको लेकर जा सकते हैं। आप अपना खुद का एक प्राइवेट लेबल उसको बना सकते हैं, यानी कि आपके हाथ में सारा कुछ होता है, वो ब्रांड आपका अपना होता है। उसमें कोई किसी का हाथ नहीं होता, कि कोई किसी का हक उसके ऊपर और नहीं होता। वो सारा का सारा आपके अंडर होता है। अब यहाँ तक बात की जाए मार्केट प्लेसेस की, जैसे दराज और अमेजोन वगैरह है,
गलत वो भी नहीं है, वहां पे भी आपको ट्रैफिक मिलती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा दराज पे जो जितनी भी लिस्टिंग बड़ी होती हैं, जिन पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज हैं अपने या दराज वाले खुद अक्सर औकात उनको उनकी रेटिंग्स को डाउन करके उनको ज्यादा रिटर्न्स बेच के वही लिस्टिंग अपनी ऊपर ले आते हैं, यानी कि वही प्रोडक्ट खुद बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस में होती रहती हैं, और मार्केट प्लेसेस में अपनी लिस्टिंग को टॉप पे रखना बहुत ही हार्ड होता है। और ऐसे बहुत सारे और भी चीजें, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी देखना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा है। जो सबसे मेन चीज है वो है यही कि आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है, आपको अगर दराज पे चीज कोई बेचते हैं तो, या आपको मार्केट प्लेस में कोई चीज बेचते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिलता है वो बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आपको कि आप अपनी खुद की ई कॉमर्स की एक स्टोर बनाएं, अपना खुद का एक साइट बनाएं, उस पे अपना प्रोडक्ट बेचें, ना कि मार्केट प्लेस में जाके बेचें। और आप इंतजार करते रहें कि आज रैंक होगा, आज रैंक होगा, आज रैंक होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वो कभी भी हो जाता है। लोग ले आते हैं, आपका प्रोडक्ट ऊपर आ जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं कल डाउन हो जाए, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आप ना उसको स्केल पर कर पाते हैं, ना किसी हाई लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो मैं हाईली प्रेफर करता हूँ, मैंने आज तक मार्केट प्लेसेस में नहीं बेचा, ना ही मैं उधर कोई जाने के हक में हूँ। मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अपना खुद का एक स्टोर बनाएं, खुद की साइट बनाकर सेल करें, उसको प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं, और अपना खुद का ही एक आप, यानी कि हर चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। तो अब आई होप कि आप लोगों को मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि अपना स्टोर क्यों बनाना चाहिए वो क्लियर हो चुका होगा। हो सकता है आप लोगों की राय अलग हो मुझसे, लेकिन जो मैं पर्सनली तौर पे जो समझता हूँ वो यही है कि अपने स्टोर बना के बेचना बहुत बेस्ट होता है। सब कुछ आपके हाथ में होता है, और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलता है, जो कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसी 5 दिन के अंदर कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन उस प्रोडक्ट में मिला है, और जो दराज पे उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करें कि प्रोडक्ट हमने ढूंढना कैसे है। तो जब ढूंढने की बात की जाती है तो वो होती है कि जब प्रोडक्ट्स ढूंढने की बात की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो मार्केट प्लेसेस में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है वो दराज है, दराज.pk। तो हम दराज.pk पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कौन सी चीज बेचनी है, यानी ये लोग और क्या क्या बेच रहे हैं दराज के ऊपर। तो हम अभी आ गए हैं दराज.pk के, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके कुछ आइटम, यानी कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके सामने कोई भी चीज आती है, आप उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें क्लियर करता चलूं कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं ये आपको कहूँगा अभी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेव कर लेनी है। जैसे कि अब दराज में हम आए हैं ना, तो आपने जो सबसे एक सीक्रेट स्ट्रेटजी यही है कि मेरी जो मैं यूज़ करता हूँ, आपने आना है यहाँ पे, जैसे हम अभी इधर आए हैं, तो आपने जैसे ये एक अब प्रोडक्ट हमारे सामने है, हमें नजर आ रहा है टमी ट्रिमर। अब ये प्रोडक्ट है, हम अगर इसको ओपन करते हैं, जैसे ये दराज पे आते ही हमें इस पे नजर हमारी पड़ गई है, हमने इसको देखा है। अब ये प्रोडक्ट सामने हमें नजर आ गया है, हमने इसका टाइटल उठाना है। इस प्रोडक्ट का हमने टाइटल उठाना है और इसको सर्च करना है हमने, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 68 की रेटिंग है इसकी, और ये कितने यूनिट इसके, ये यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं, इसके सारे नीचे आप स्टैट्स भी देख सकते हैं, काफी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोग इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये सेलर इसको सेल कर रहा है। तो इसको कितने का बेच रहा है? ये 375 रुपए का, 375 रुपीज का ये पाकिस्तान में इसको द्रास.pk पे सेल कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे कहाँ से। आपको मैं बताता चलूं कि अब जैसे ये आपने प्रोडक्ट देखा है, इसका आपने टाइटल उठाना है। टमी ट्रिमर, इसको गूगल में लिख लेना है। ये आप देख सकते हैं, अब ये टॉप पे आ रहा है, telebrand.com.pk वालों का ऐड आ रहा है, और ये इसी चीज को, सेम चीज को यहाँ यहाँ पे बेच रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने जो चीज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था,
तो आप देख रहे हैं कि दराज पे वो कितने का बिक रहा है, और जो पर्सनल अपनी साइट बना के बेच रहा है वो कितने का बेच रहा है। और इस बंदे ने देख लें अभी तक फेविकोन भी चेंज नहीं किया, वर्डप्रेस का लगाया हुआ है, और साइट भी इतनी इसकी प्रोफेशनल नहीं लग रही। इसने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रफली, लेकिन डाटा इसने काफ़ी ऐड किया हुआ है। और ये देख सकते हैं ये 1000 का बेच रहा है। और मैं आपको ये कह दूं, और वो गूगल एड चला रहा है। आप यहाँ पे देखें गूगल के ऐड चला रहा है, सिर्फ हमने टमी ट्रिमर लिखा है और उसका ऐड यहाँ पे टॉप पे आ गया है, वो इसी चीज को बेच रहा है और गूगल के ऐड चला रहा है, और 1000 का वो सेल कर रहा है। और जो बंदा यहाँ पे बेच रहा है वो 375 रुपीज का बेच रहा है। तो इसकी जो ऑन एवरेज हमें पीछे के सप्लायर से मिल रहा होगा वो 200 के अराउंड होगा, 200 250 के अराउंड होना है, या ज्यादा से ज्यादा भी। ये अगर सप्लायर से हमें कॉस्ट इसकी मिल रही हो वो 300 तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होनी, क्योंकि दराज पे ये इनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम ही होता है। 300 तक ये मिल रहा होगा सप्लायर से। अगर ये 400 का भी मिलता है, लेकिन फिर भी इसको $600 ₹600 बच रहे हैं, और अगर उसमें से ये 200 लगा देता है इस पे मार्केटिंग पे, तो फिर भी इसको ₹400 प्रॉफिट मार्जिन बच ही जाता है। अब क्या करना है। अब जैसे देखें, मैंने जो पहले कह रहा था कि आपको पहले दफा जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो आपका काफी टाइम लगेगा। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे ही हम दराज पे आए हैं, हमारी नजर पड़ी है इस प्रोडक्ट पे, ये सबसे पहला प्रोडक्ट है, इस पे नजर पड़ी है, इसका टाइटल हमने उठाया और हम गूगल में आ गए हैं। गूगल पे आते ही हमें पहली साइट एक मिल गई है, ये वाली। अब इस साइट पे सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ ना, इसने ये देखें कितनी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। तो हम इसके मेन पेज पे जाएंगे। तो हम अभी इसके मेन पेज पे आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या। अच्छा, ये देखें टीवी पे भी ऐड अपने चला रहा है, यानी कि कमर्शियल एड्स ये रन कर रहा है अपने इस ब्रांड के लिए। तो यहाँ पे देख लें कि ये और क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब ये भी बहुत एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। ये वॉल किट की नी पैड, और यही प्रोडक्ट अगर हम दराज पे सर्च करेंगे तो ये 2000 2500 का इधर बेच रहा है, तो ये 1000 900 1000 रुपए का हमें दराज पे मिल जाना है। इसी तरह और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। और ये सारे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए या ई कॉमर्स के लिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग का, इस पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी काफी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरी नजर के सामने हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में ये जितने भी इसने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ये सारे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे इन सारों में वो 4 फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो इन सारे प्रोडक्ट्स में मैच कर रहे हैं। अब ये लैपटॉप टेबल आप देख सकते हैं, ये 4000 का यहाँ पे बेच रहा है। यही सेम चीज हम दराज पे सर्च करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैपटॉप का टेबल हमने सर्च किया है, तो यहाँ पे कितने का बिक रहा है। यहाँ से ज्यादा भी लोग 2000 का सेल कर रहे हैं, जो भी 1500 या 2000 की रेंज के अंदर ही यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। और ये अपनी साइट पे कितने का बेच रहा है इसको, वही चीज सेम चीज ये 4000 की सेल कर रहा है। इसी तरह और भी काफी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये वी कॉम देख सकते हैं, मसाज स्लीपर देख सकते हैं आप, और भी काफी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ड्रॉप शिपिंग और ये ई कॉमर्स में काम करने के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अपना स्टोर अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा है कि आपको पहली दफा टाइम लगेगा, आपने इस स्टोर को जो है ना वो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है और एक फाइल रेडी कर लेनी है, आपने उस फाइल में इस लिंक को पेस्ट कर देना है। अब आपको इस अभी तो मैंने यहाँ पे काफी सर्च किया था और अभी मैंने एक लिंक ओपन किया था ये टमी ट्रिमर के लिए। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे और भी साइट्स मिल जाएंगी, जैसे ये देख सकते हैं shop3.pk। अब ये भी मिल गई ये साइट, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ और ये भी सेल कर रहा होगा, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी मुझे और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसी तरह नीचे आएंगे शॉपरेक्स, तो यहाँ पे भी काफी प्रोडक्ट्स मुझे जो है ना वो मिल जाएंगे जो कि सेल कर रहे होंगे।
तो बेशुमार यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अभी जैसे मैंने सर्च की, ये 2 साइट्स ओपन की हैं, shopc.pk। तो इन पे इनके पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अब ये इसी प्रोडक्ट्स की वैरायटी में काफी सारी चीजें बेच रहे हैं, यानी कि उसके काफी वेरिएंट्स ये सेल आउट कर रहे हैं। नहीं, ये बंदा द्रास पे भेज रहा है ट्रैफिक यहाँ से, वीवो द्रास नहीं, ये अपनी अलग से मार्केटिंग कर रहा है। ये सेलर है द्रास का, लेकिन ये मार्केटिंग करके अपनी तरफ से, यानी कि अपनी लिस्टिंग की मार्केटिंग नहीं, अपनी साइट बना के मार्केटिंग करके सेल थ्रू द्रास करता है। इसका मोस्ट प्रोबेबली ये कर रहा होगा फुलफिलमेंट बाय द्रास। तो इसलिए इसने ये सारा इस तरह अपनी साइट बना के अलग से मार्केटिंग करने के लिए इसने किया हुआ है। यही सेम चीज ये अपनी साइट बना के खुद भी बेच सकता है, लेकिन वो दराज वालों के साथ करना चाह रहा होगा, तो फुलफिलमेंट बाय दराज कर रहा होगा, इसलिए वो यहाँ से ट्रैफिक दराज पे भेज रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं shoprex.pk। अब इनके मेन इनके स्टोर पे जाएं तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे काफी काफी प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ पे भी मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने भी कितनी कैटेगरीज ऐड की हुई है यहाँ पे ऊपर। ये तो हर नीच में काम कर रहे हैं, ये तो सारा कुछ इन्होंने ऐड किया हुआ है। ये फुल जनरल स्टोर पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे जैसे ये है, ये साइट हो गई, ये साइट हो गई। अब हमें इस साइट से कोई और प्रोडक्ट मिलता है तो हमने उसको भी ऐसे ही गूगल में सर्च कर लेना है, और उसी तरह का रेलिवेंट एक और प्रोडक्ट हमने ढूंढ लेना है। जैसे कि ये देख सकते हैं एक और, यहाँ से हम कोई और एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट हम उठाते हैं, इसके ऊपर सर्च करते हैं हम। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं 3D शोल्डर मसाज। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए ना, आपने अपने माइंड में एक बात आपके माइंड में जरूर आएगी कि ठीक है मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन आपके माइंड में ये सवाल भी होगा कि मैंने इसको खरीदना कहाँ से है। वो बिल्कुल सवाल आता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसको खरीदूंगा कहाँ से और मैं भेजूंगा कैसे इसको। ये सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे अभी भी, लेकिन ये सारे आप बाद में रखें, हम एक एक करके सारे सवालात और सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ आप अपने माइंड में रखें कि आपको बेचना है चीज, आपको ऑनलाइन बेचनी है। आपने ये ढूंढना है कि क्या बेचना है, वो कैसे आपने लेना है, कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे बेचना है, ये सारी चीजें आपकी बाद में है। बाद में हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हम फिर दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन आपने माइंड में ये पहले नहीं रखना कि मिलेगा कहाँ से। ऐसे आपको प्रोडक्ट आपको ढूंढते हुए भी आपका माइंड काम नहीं कर पाएगा। तो आपने ये माइंड में नहीं लाना कि इसको हमने लेना कहाँ से है। वो भी अभी अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट चल के। लेकिन फिलहाल हम बात करें कि अपने प्रोडक्ट बेचना क्या है। तो जैसे ये देख सकते हैं कि आप शोल्डर मसाजर है। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं, ये 5,500 रुपये का यहाँ पे बेच रहा है। अब इसको हम सर्च करते हैं, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान बेस्ट सेलिंग। अब ये भी एक पाकिस्तान का ब्रांड है जो कि ऐड चला रहा है। ये चाइना का ब्रांड है ये। यहाँ पे आप दराज का लिंक आ चुका है, उसके अलावा नीचे जाएं तो अमेजोन का आ रहा है। आप इसके लिए एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल शॉपिंग को भी ऐड कर सकते हैं। आप आईपी लगा के गूगल शॉपिंग के भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको मिल सकता है गूगल शॉपिंग का। अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये एक साइट है, ये भी पाकिस्तान की ही है आई थिंक। ये तो काफी बड़ा ब्रांड भी लग रहा है, ये सिर्फ मसाजर पे ही वगैरह ही सेल करते हैं, फिटनेस की नीच में ही। और ये सेम चीज 12,900 की दे रहे हैं। थोड़ा सा अलग है वेरिएंट इसका।
फर्क सिर्फ यही होता है कि आपने जब अपनी साइट बना के बेचनी है तो आपने उसको ऐसा ब्रांड बनाना है कि आप उसकी जितनी भी प्राइस रखें लोग आपसे खरीदें। फर्क सिर्फ यही होता है। और जब आप मार्केट प्लेस में सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपना कंपटीशन देखना होता है कि जो दूसरा सेलर वहां पे बैठा हुआ है वो कितने का बेच रहा है। मैं उससे अगर ज्यादा प्राइस रखूंगा तो सेलर जाहिर सी जो बायर होगा वो जाहिर सी बात है वो कम प्राइस वाले के पास जाएगा। लेकिन जब आप अपनी साइट पे बेचते हैं तो आप अपने कंपटीटर को नहीं देखते कि वो कितने का बेच रहा है, क्योंकि आपकी साइट उसकी साइट जैसी नहीं होती। आपकी साइट उसकी साइट से कई गुना ज्यादा अच्छी होती है। तो कस्टमर जब आता है तो वो जाहिर सी बात है आपकी साइट पे कंपटीटर की प्राइस तो लिखी हुई नहीं होती। वो आपकी साइट पे ही आया है और आपने उसको टारगेट करके आप उसको लेकर आए हैं अपनी साइट पे। तो जब आपकी साइट पे वो आता है तो उसको वो प्राइस कंपैरिजन करना वो करता ही नहीं है, मोस्टली नहीं करते। अब काफी लोगों के माइंड में ये एक सवाल भी आता है कि काफी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम ई कॉमर्स में कोई भी चीज सेल करते हैं तो लोग 5,000 की चीज बाय कर लेंगे, 3,000 की चीज बाय कर लेंगे। वही चीज अगर वो दूसरी साइड दराज पे जाकर क्यों नहीं खरीद लेते। तो जब हम उनको टारगेट करते हैं ना, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके बारे में कस्टमर्स को पता ही नहीं होता। अब जैसे ये एक मसाजर है, नेक मसाजर की हम अगर बात करें तो ये काफी कस्टमर्स को पता ही नहीं होना कि ये कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये नेक को मसाज करने के लिए ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हम टारगेट करेंगे जिन लोगों को नेक पेन होता है तो हम उनको टारगेट करेंगे, उनको दिखाएंगे और अपनी साइट पे ये सारा डाटा जैसे इसने लिखा हुआ है हम ऐसा डाटा सारा लिखेंगे और इसको विजुअलाइज करके अच्छे तरीके से पेश करेंगे। जब वो उसको ऐड देखेगा, हमारा ऐड भी इतना इफेक्टिव होगा कि वो देखते ही उसको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट तो बना ही मेरे लिए है। मेरी नेक में भी पेन होता है, हम इसमें जो की पॉइंट्स हम उसको बताएंगे कि ये पेन आपकी दूर करेगा ये प्रोडक्ट। तो उसको बताएंगे सारा कुछ, वो जब देख के हमारी साइट पे आएगा, साइट पे उसको सारी चीजें डिटेल मिलेंगी उस प्रोडक्ट की। तो जाहिर सी बात है वो विदाउट प्राइस कंपैरिजन किए वो हमसे प्रोडक्ट बाय कर लेगा। वहां पे कोई कंपेयर ही नहीं बनता, कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि वो प्राइस देखे इधर उधर जाए। वो प्रोडक्ट हमसे बाय करेगा और ये बिल्कुल बिकते हैं, सेल्स आती हैं इनकी। अब इसकी अगर आप अंदाजन लगा सकते हैं कि इसके 100 ऑर्डर्स आए तो इसको कितना बन सकता है, इसका वॉल्यूम बन सकता है। तो इसीलिए तो इन बड़े बड़े जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इतनी इतनी सेल है, वो कैसे इतनी इतनी सेल उनकी आती है। लोग परचेज करते हैं, लोग बाइंग करते हैं, इतना पोटेंशियल है, इतना बाइंग यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिलता है लोगों का, तभी तो हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स को काफी फ्रोग मिला हुआ है। तो काइंडली अभी मुझे ना बताइएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ समझ आ रही है। काइंडली सारे मैसेज करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है और कैसी समझ आ रही है, क्या क्या कन्फ्यूजन है आपकी। ये कन्फ्यूजन आप सारों के माइंड में है कि कौन सी सिलेक्ट की जाए। जब आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो आप लोगों के माइंड में ये सवाल तो आएगा। ओके। जी अवैस भाई, अभी सिर्फ हम ना आइडियाज गैदर कर रहे हैं कि लोग मार्केट में क्या क्या सेल कर रहे हैं और क्या चल रहा है। तो जैसे हमने अभी देखा है ये नेक मसाजर हो गया, या ये जिस तरह के दो तीन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के सामने आपको दिखाए हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट जैसे हम अभी
ये बस हम आइडियाज गैदर कर रहे हैं कि लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में भी वर्किंग की जा सकती है, इनको भी बेचा जा सकता है। अब ये फरहान भाई पूछ रहे हैं कि जब मार्केट में सब कुछ बिक रहा है तो हम क्या, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैंने पहले बताया है कि 160 मिलियन, 160 मिलियन, 64 मिलियन इंटरनेट के यूजर्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतने यूजर्स हैं, प्रोडक्ट ऑनलाइन इंटरनेट के यूजर्स हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब इतने यूजर्स को सारों को जो है वो अब जाहिर सी उसमें से सारे तो बाय नहीं करते होंगे, लेकिन जितने उसमें काफी ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ऑलरेडी कोई बेच रहा है तो आप उसको बेच नहीं सकते। हम उसको बेचेंगे और उसको अच्छे अंदाज में बेचेंगे, अपने कंपटीटर से अच्छी तरीके से बेचेंगे। जैसे वो सेल कर रहे हैं हम उससे अच्छे अंदाज में बेचेंगे। अब जितना हो सकेगा हम कंपटीटर से एक स्टेप अहेड रहेंगे, उससे ज्यादा आगे ही रहेंगे। तो ये चीज होगी। अब सकलैन भाई पूछ रहे हैं 4 फैक्टर कैसे देखने हैं। आपके माइंड में होने चाहिए ये चीज कि 4 फैक्टर आपके। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, नेक मसाजर हमने ढूंढा है। तो इस प्रोडक्ट में क्या है, अब इसमें चारों फैक्टर आ रहे हैं। वही चीज है, सबसे पहले जो हमने बात की थी कि इसके अंदर वाव इफेक्ट होना चाहिए। अब जैसे ही कोई इसका ऐड देखेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऐड भी। ये इन्होंने ऐड एक लगाया हुआ है, इसका वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। अब ये ऐड आप चेक करें। मैं वीडियो फुल कर देता हूँ। हाँ, तो इस ऐड को देखने के बाद आप लोगों के माइंड में सवाल आया है, जो आप हमने 4 फैक्टर स्टार्ट में देखे थे कि आप लोगों के माइंड में होने चाहिए ये 4 फैक्टर। वो चारों के चारों इसमें फील होते हैं। इनके सबसे पहला फैक्टर आता है कि वाओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपको नेक पेन होता है या आपको, तो उसके लिए आपको ये एक डिवाइस मिलती है। आपने जस्ट इसको अपने गले में डालना है, आपने नेक पे लगाना है और इसको ऑन करना है। तो आपकी जो पेन है आपको रिलीफ मिलेगा, आपको मसाजा करेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज जो है ना आप देख सकते हैं। इसी तरह वो इफेक्ट भी मिला है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात तब आएगी जब हम इसको ढूंढेंगे कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है। तो अभी तक जहाँ तक बात है कि दराज पे मैं इस चीज को ही, यही सेम चीज प्रोडक्ट मैं आपको दराज पे दिखा देता हूँ। शोल्डर मसाजर। ये इस प्रोडक्ट का नेम है, इलेक्ट्रिक नेक मसाजर इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जब आप सेम चीज दराज पे सर्च करेंगे और आपको वही सेम चीज जो आपने किसी साइट पे देखी है, आपने अपने जो कंपटीटर है, जैसे ये हमने देखा है, वही सेम चीज जब आप सप्लायर के पास जाएंगे, आप ढूंढने निकलेंगे मार्केट में कि बाकी लोग इसको कितने का बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये 4,000 का ये चीज बेच रहे हैं और वही चीज ये अपनी साइट पे 5,500 की बेच रहे हैं।
ये सप्लायर से अराउंड आपको जो है ना वो 2500 और 3000 के अराउंड अबाउट आपको समथिंग मिल जाएगी ये प्रोडक्ट, सप्लायर से मिलेगा। अब ये चीज जो सप्लायर हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ये जब सप्लायर हंटिंग पे आते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सप्लायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए जो सबसे पहले जो अभी मैं चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं। सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेस्ट मेथड है वो है OLX। OLX पे इस प्रोडक्ट को सेम यही चीज आप सर्च करें कि OLX पे ये कितने की मिल रही है। अब यहाँ पे हम चलते हैं OLX.com.pk और वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं शोल्डर मसाजर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यही सेम। अब ये एक देख सकते हैं 3950 रुपीज। इसी तरह नीचे जाएं, ये आप देख सकते हैं वही सेम चीज आप यहाँ पे 3200 की हमें मिल रही है। ये भी 3200 की मिल रही है, वही सेम चीज है जो कि यहाँ दराज पे 4000 की थी और इधर साइड इधर यहाँ पे वो 5500 की थी। वही सेम चीज यहाँ पे हमें 3200 की मिल रही है। 5519। ये और चीज है, ये सीट वाला है, अलग प्रोडक्ट है ये आप देख लें। अच्छा, सप्लायर ऐसे फाइंड आउट करना है, दराज पे आपने OLX पे आपने आ जाना है और OLX पे आके काइंडली जो अभी आए हैं आप लोगों के, ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं जो अभी मैसेज कर रहे हैं, काइंडली आप लोग वेट करें। आपके जो भी सवाल हैं वो एंड पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखें, आपको अगर हाँ कोई आवाज वगैरह का इश्यू आ रहा है तो आप देख सकते हैं अपने एंड पे। अब आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज वही चीज यहाँ पे 5500 की वो बेच रहा है अपनी साइट पे और हम उस वही चीज हमें वो OLX पे मिल रही है 3200 की मिल रही है। लेकिन ये जो OLX पे बेच रहे हैं ये अब यहाँ पे बेच रहे हैं वन प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको एक पीस चाहिए तो ये आपको 3200 का देंगे। यही सेम अगर आप इनसे कॉल करके आप इनसे सप्लायर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैंने ओपन नेक्स्ट टैब में कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका नंबर मिल जाएगा, फोन नंबर इस बंदे का मिल जाएगा जो ये चीज सेल कर रहा है। और इसकी इसी के स्टोर पे आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, ये आप देख लें। शो नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस सप्लायर का नंबर भी मिल जाएगा। आप इसको कॉल करें और कॉल करने से पहले आपने ये देख लेना है कि ये जो सप्लायर है ये जिसका OLX पे ये स्टोर है ये और कौन कौन सी चीजें सेल कर रहा है, तो इसके जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होंगे वो भी सारे सेम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लायर है ये इसके पास इसी नीच के मुताबिक इसी नीच में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि ये इसी नीच पे वर्किंग कर रहा है, इसी नीच का सप्लायर है। तो आपने इसको कॉल करनी है, कॉल करके आपने इसको बताना है कि मैं आपसे प्रोडक्ट बल्क में बाय करना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या इसका रेट क्या देंगे, आप मुझे इसकी क्या प्राइस आप देंगे। तो आपने इसके साथ डिस्कस कर लेना है, आपने इसके साथ से डिस्कशन कर लेनी है कि आपको ये क्या रेट देगा और ये कितने का प्रोडक्ट आपको पर पीस आपको कितने का देगा। आपने इसके इससे पूछ लेना है। उसके बाद आपने ऐसा सैंपल इससे 2-3 प्रोडक्ट्स मंगवा भी लेने हैं अपने पास और उनको चेक करना है कि उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और वो कैसे दे रहा है, इसकी पैकिंग वगैरह सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है। सप्लायर से आपने ऐसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे OLX पे आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स के सप्लायर मिल जाएंगे। अभी हम अभी आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है प्रोडक्ट्स के बारे में या नहीं हुआ। मैं एक दफा अगेन रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो सबसे पहले आपने आना है वो है मार्केट प्लेस दराज.pk। अभी तक मैंने आपके साथ एक ही मेथड शेयर किया है दराज का, इसी तरह आप दराज पे आ सकते हैं, उसके अलावा आप अली एक्सप्रेस पे जा सकते हैं। अब अली एक्सप्रेस जो है ये
इंटरनेशनल है, चाइना की वेबसाइट है, लेकिन ये भी प्रोडक्ट हंटिंग में काफी फायदेमंद होती है। वैस भाई OLX पे फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, आपने आपने देख लेना है ना। आपने OLX पे फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे। आपने क्या करना है, सप्लायर से पहले कॉल करके उससे बात करनी है। अब बात कैसे करनी है, आपने उसको कहना है कि हम भी, हमारी अपनी जो है ना वो शॉप है, तो फलां फलां सिटी में, तो हमें भी जो है ना वो स्टॉक आपसे चाहिए, और हम डेली बेसिस पे आपसे या वीकली बेसिस पे आपसे बाय किया करेंगे, बल्क में हमें चाहिए। इस तरह आपने उससे बात कर लेनी है, और उससे आपने पहले उसको देख लेना है कि ये OLX पे कितनी देर पे बैठा हुआ है। जैसे ये अब सप्लायर है ना, इस अगर तो इसने एक ही प्रोडक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसका कोई और प्रोडक्ट इसने नहीं लगाया हुआ, तो फिर आप इससे बात ना करें। और ये कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपने एक आध प्रोडक्ट बाय करना है, और वो आपने हैवी अमाउंट वाला बाय करना है, और उसके बाद आपका सप्लायर से लिंक नहीं होना। आप जितना हो सके उस सप्लायर के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, उसके साथ बिजनेस रिलेशन बनाएं, और उसको बताएं कि हमने काम करना है आपके साथ, लॉन्ग टर्म चलना है, अगर आप हमें अच्छी चीज देंगे तो हम आपसे बल्क में बाय करेंगे। अब आपने सबसे पहले OLX पे ये वेरीफाई कर लेना है कि वो बंदा कितना ओल्ड है। जैसे ये देख सकते हैं, ये सप्लायर अब यहाँ पे बैठा हुआ है, 2018 से ये OLX पे काम कर रहा है, यानी कि इसकी जो शॉप OLX पे है ये 2018 से है। और उसके अलावा इसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी इसने काफी ऐड किए हैं रिलेटेड। इसके स्टोर पे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। और भी हम इसका स्टोर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, इसने इसी फिटनेस नीच के अंदर, इसी हेल्थ हेल्थ केयर नीच के अंदर इसने काफी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो कि इसके ऐड चल रहे हैं, पब्लिश्ड ऐड चल रहे हैं OLX के ऊपर। यहाँ पे देखें, नीचे अभी लोड मोर करें तो और भी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी प्रोडक्ट इसने ऐड किए हुए हैं। यानी कि ये बंदा पूरा फुल लेजिट है, इसने कोई ये स्कैमर नहीं है या कोई फ्रॉड वाली बात इसमें नहीं है। और बाकी फ्रॉड एनालिसिस आपको, यहाँ तक आपने इसको कॉल करके आपने इससे बात करेंगे तो आपको कॉल पे बात करने से भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप सप्लायर आपका कराची बैठा है और आप लाहौर से हैं, यहाँ के यानी कि किसी दूर सिटी से है, तो आप उससे उसके बोलें कि आप वो वीडियो भेजें, और अगर आपके सिटी का ही है तो आप खुद उसके पास जाकर उससे स्टॉक ले सकते हैं। क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको उसके लिए कोई थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ढूंढना आपने ऑनलाइन ही है सप्लायर, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बाय करना है, अगर तो आपका वो करीब ही है, आप उसके पास जा सकते हैं, तो आपको इजीली एक्सेस है, तो आप उसके उसके फिजिकली उसके पास चले जाएं, और उससे प्रोडक्ट जाकर देख कर उसके साथ डीलिंग कर लें, और उससे प्रोडक्ट्स बाय कर लें। फेस टू फेस आप जाकर उससे डील कर लें। और अगर आप करीब भी नहीं है, तो आप कॉल पे उसको बोलें या व्हाट्सएप पे उससे वीडियो मंगवा लें कि आप मुझे प्रोडक्ट्स की वीडियो, लाइव वीडियो बनाकर भेजें, कैसा है क्या है, और अपने जो उसका सेटअप है उसकी वीडियो भेजें। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आप स्टेप्स करेंगे तो आपको इसको लेजिटमेंट हो जाएगा कि आपका जो सप्लायर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो किसी किस्म का फ्रॉड आपके साथ नहीं करेगा। और OLX पे उम्मीद है कि आपको काफी सप्लायर मिल जाएंगे। यानी कि अब मैं अगेन स्टार्ट में थोड़ा सा चलता हूँ और आपको रिपीट कर दूं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और सोर्सिंग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने मार्केट प्लेसेस में आना है। तो हम दराज पे आए थे, दराज पे आते ही आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना है, और उसके रिलेटेड आपने गूगल में सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको स्टोर्स मिल जाएंगे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो और भी प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, वहां से आपको आइडिया मिलेगा, वहां से और स्टोर आपको मिलेंगे। आपने उन पे, यानी कि आपने एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लेनी है। आपके पास कम से कम 30-40 स्टोर्स होने चाहिए पाकिस्तान में जो ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, उन वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपके पास वो उन स्टोर्स की लिस्ट होनी चाहिए, और आप उन स्टोर्स पे जाएं, बार बार जाएं, अलग अलग करके एक एक करके जाएं, और उन पे देखें कि वो नया क्या चीज ऐड कर रहे हैं, नए टूल, डिफरेंट टूल्स यूज करते हुए उन पे जाएं। अब डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला टूल यहाँ पे यूज होता है ई कॉमर्स के लिए, वो है एक शॉपिफाई का शॉपिफाई इंस्पेक्टर है। शॉपिफाई इंस्पेक्टर टूल एक यूज होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप सिमिलर वेब को यूज कर सकते हैं कि इसके जो फ्लां पेज है उस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज करके साइट्स का देख सकते हैं कि ये साइट कितनी ओल्ड है और इस पे ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ये आपको ऐसे मिल जाएंगे।
सप्लायर आपको ऐसे मिलेंगे। अब पहले मैंने द्रास के बारे में आपको बताया था, तो द्रास से भी आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, द्रास पे भी बेशुमार आपको प्रोडक्ट्स आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी जस्ट द्रास.pk की वेबसाइट पे आते पहला प्रोडक्ट ही उठा लिया था और उसी पे चला गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट नीचेस में जा सकते हैं आप, डिफरेंट। जी जी बिल्कुल अवैस भाई, आप ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम ये मेथड भी बिल्कुल यूज होता है, 100% ये भी लेजिट मेथड है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करें, मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। मैं अभी अगेन एक दफा रिपीट कर रहा था पिछला, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके अलावा आप अली एक्सप्रेस पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस अब है चाइना की वेबसाइट, लेकिन आपको वहां से भी काफी आइडिया मिल सकता है कि जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे काम कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में अगर उनको लॉन्च करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। अली एक्सप्रेस अभी ओपन नहीं हो रही, कुछ इशू आ रहा है। तो जैसे कि अभी अली एक्सप्रेस पे हम आ गए हैं, यहाँ पे भी आप अली एक्सप्रेस के बेस्ट सेलर्स में जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं। आप उनको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वही जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी साइट्स मिल जाएंगी, आपको काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अली एक्सप्रेस पे सर्च करने के बाद, और उसके अलावा द्रास.pk पे, अमेजोन पे आप जा सकते हैं, wish.com पे जा सकते हैं, यानी कि जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि काम कर रही हैं, आप उन पे जाकर उनके बेस्ट सेलर्स में देखें, डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर सर्च करें, तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको एक प्रोडक्ट मिला है, उसका टाइटल उठाएं, उसका कीवर्ड उठाएं, उसको गूगल में टाइप करें। गूगल में टाइप करने के बाद आप उसके रेलिवेंट स्टोर्स पे जाएं, जो चीज को बेच रहे हैं उन उन स्टोर्स पे जाएं। अब उन स्टोर्स पे जाने के बाद आप उनकी होम पेज पे जाएं, उनकी कैटेगरीज में जाएं, उनके बेस्ट सेलर्स में जाएं, तो वहां पे आपको काफी प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे कि ये भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेची जा रही है, ये भी बेचा जा रहा है, तो इसको मैं भी बेच सकता हूँ, मैं भी इस पे काम कर सकता हूँ। इस तरह करके आपको ये सारी चीजें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद जब सप्लायर की बात आए, तो सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए आपने OLX पे आ जाना है, कि और OLX पे आकर वही प्रोडक्ट आपने सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स के काफी सप्लायर्स भी मिल जाएंगे। आपने इनसे डिस्कस कर लेना है, आपने इनसे कांटेक्ट कर लेना है, कांटेक्ट करने के बाद आपने इनसे अपनी डील कर लेनी है कि आपको कितने का मिलेगा। अब ये एक तो सप्लायर फाइंड आउट करने का ये मेथड है। दूसरा मेथड है फेसबुक का यूज करना। फेसबुक का यूज करना है, फेसबुक से क्या मुराद ये है कि आपने फेसबुक पे जाना है, और फेसबुक पे डिफरेंट होलसेल्स के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ही आप फेसबुक पे सर्च करेंगे ना, तो आपको होलसेल्स के काफी ग्रुप्स मिल जाएंगे, होलसेलर्स। ये यहाँ पे आप हम देखते हैं, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिकली, और यानी कि काफी आपको दराज पे जो सेल कर रहे हैं, दराज पे जो सेलर बैठे हुए हैं, उनके आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे पाकिस्तान में जो होलसेलर्स के हैं। जैसे ये आप ग्रुप है, इसी तरह बेशुमार ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग कर सकते हैं, पोस्टिंग करके आप उनसे वहां पे आप उनसे रेट ले सकते हैं। ये उस सूरत में आपने करना है, उस कंडीशन में आपने करना है जब आपको वो प्रोडक्ट आपको OLX पे ना मिल रहा हो, या आपको ना प्रोडक्ट कहीं से भी ना मिल रहा हो, तो आप फेसबुक पे पोस्ट लगा सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में आप जाकर ये चीज सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो कैसे, कितने का मिलेगा, किससे मिलेगा, और क्या रेट आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर, होल सेलर्स एंड रिसेलर्स के ग्रुप्स में जाकर सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको उम्मीद है कि प्रोडक्ट्स का कोई ना कोई उस प्रोडक्ट को बेचने वाला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ, जैसे जैसे आप आपकी सप्लायर के साथ, ये आपको सारी वर्किंग, ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी पहली दफा जब स्टार्ट में आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो
जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनेगा ना, आप मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तो आपको काफी कॉन्टैक्ट्स खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सारे सप्लायर खुद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे ये अब आपने अगर इससे रब्ता करना है ना, तो आपने इसी नीच के रिलेटेड आपने किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है, आप इसको फोटो भेजें, इसको बोलें कि मुझे इस चीज का सप्लायर चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए मार्केट में। तो इस इन ऑलरेडी इनके लिंक्स होते हैं, इनके नेटवर्क्स होते हैं, तो ये आपको वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे सकते हैं अगर इसके पास ना हो तो। बाकी बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स होंगे जो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे कि आप काइंडली अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बंदा बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, हर बंदे ने कमाई करनी है, हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो उसको रोजी रोटी के लिए ही बैठा हुआ है, उसने बेचना है। अब सप्लायर जो है वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे बंदे जो उनसे बल्क में सामान बाय करें, तो उनकी कोशिश यही होती है कि जितने से ज्यादा लोग उनके पास आए और उनका सामान बिके, तो वो भी इतने ज्यादा से ज्यादा विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करें कि ये जो OLX पे बैठा हुआ है ये खुद क्यों नहीं अपनी साइट बना के बेच सकता, तो भाई नहीं, वो ऐसे नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी वर्किंग नहीं कर सकता कि वो अब अपनी साइट बनाए और एक एक प्रोडक्ट के अब अलग अलग से ऐड चलाए और उसको सेल करे। उसका काम मेन है होलसेल पे चीज को सेल करना, और वो अभी नहीं कर रहा, वो सालों से यही काम करता आ रहा है और उसको वही काम सूट करता है और वो वही करेगा। अब वो आपने उससे बाय करना है, तो आपने उससे आगे बाय करके उसको आगे सेल करना है। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट या कैसे फाइंड आउट करना है सप्लायर, प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, हंटिंग कैसे करनी है, क्लियर हुआ है कुछ तो बताइए। काइंडली मैसेज करके बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट थोड़ा सा और फॉरवर्ड चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अभी आप बताएं कि आपको प्रोडक्ट, चले हम एक और क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे यार। क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी आप सप्लायर से पूछ लें कि उसके पास क्वांटिटी कितनी है, वो आपको इजीली कितनी दे सकता है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। यानी कि आपका जब एक सप्लायर के साथ आपका कांटेक्ट हो जाता है ना, आप उसके साथ डील कर लेते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट आपको बेचना है और आपको इतने का मिल रहा है, आप इस पे वर्किंग करने वाले हैं। आप ऐसा करें, आप उससे बल्क में ना बाय करें, आप उसको ऐसा सैंपल 4 से 5 प्रोडक्ट्स पहले ऑर्डर करें और वो अपने पास मंगवा लें और उस प्रोडक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। अब आपने स्टोर क्रिएट कर लिया, आपने आपके पास जब सेल आ गई है ना उसकी, तो पहले जब 4 से 5 ऑर्डर हैं आपके, आप वो डिलीवर करें वही प्रोडक्ट जो आपने ऐसा सैंपल मंगवाए थे। अब उन कस्टमर से आप पूछें कि ये आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसी लगी है, क्योंकि आप खुद उस प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, और जो उसको एक्चुअल में यूज करने वाला होगा वही आपको सही बता सकेगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्योंकि वो उसी एक प्रोडक्ट को की बेस पे आपको फैसला करके बताएगा जो आपने उसको भेजा होना है। तो वो बताएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। आप 4 5 कस्टमर से रिव्यू लें, और उसके बाद आपको 4 5 जब ऑर्डर्स आएंगे, आपने फेसबुक पे जाहिर सी बात है स्पेंडिंग की होगी, आपने काम किया होगा, स्टोर बनाया होगा, तो आपको पोटेंशियल भी नजर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ और कितना बेच सकता हूँ। तो उसके बाद आप उस सप्लायर से पूछें कि मिनिमम क्वांटिटी वो आपको कितनी दे सकता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और ये भी चीज मैटर करती है कि उस प्रोडक्ट का साइज क्या है। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट को रखने के लिए, आपको स्टॉक मैनेजमेंट के लिए भी सारा कुछ, आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है। और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो यही है कि मिनिमम से मिनिमम ही रखें आप, तो अच्छा है। जितना फ्लाई लाइट आप हो सकता है वही करें। स्टार्ट में आपने हंटिंग की है, आप क्वांटिटी बाय ना करें, आप वर्किंग करें उसको बेचने की। आप जब आप लेकिन ये आप पहले क्लियर कर लें कि आपने जो प्रोडक्ट आपने बेचना है,
तो वो आपको मिल भी रहा है कहीं से, आपने आपको अगर आपके पास सेल्स आप स्टार्ट हो चुकी है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कैसे और कितने का हम सेल कर सकते। तो अभी हम एक और प्रोडक्ट हंट करते हैं और वो फाइनल हम करेंगे इस 5 दिन के चैलेंज के लिए, जिसपे हमने वर्किंग करनी है, जिसको हमने लेकर आगे नेक्स्ट चलना है 5 दिनों के अंदर, उसी पे हमने सारा काम करना है। तो वो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं अब। बाकी अभी जो भी आपके सवाल हैं वो जो है ना हम रखते हैं एंड पे। लेकिन उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग कैसे करनी है या कहाँ से बाय करना है, सप्लायर को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी जो है ना हम चलें अभी और प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हमें कोई अच्छा मिलता है या किस पे हमने काम करना है या कौन सा प्रोडक्ट है, तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेक्स्ट। ये हमने क्या सर्च किया हुआ था, वर्किंग टेबल। हाँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर करता चलूं कि आपने जब स्टार्टिंग में काम करना है ना, तो आप कोशिश करें कि आपने जो जिस प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है, पहले प्रोडक्ट की एक टेस्ट कैंपेन चलाएं। जी अवैस भाई, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये चीज मिल रही है वहां से। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिलना कितने का है, मिल ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं है कि ये मैंने लेना कहाँ से है और मैंने इसको डिलीवर कैसे करना है। यानी कि आपके पास अगर ऑर्डर आया है, किसी बंदे ने अगर आपको ऑर्डर दिया है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो आपने अगर उसको डिलीवर नहीं ना करवाया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिल रहा है और आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से परचेज करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। अगर ये आपको कंसेप्ट आपका सब कुछ क्लियर है ना, कि आप अगर इस पे वर्किंग करते हैं, आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ से बाय करके उसको भेज सकते हैं। तो आप बेशक उस पे बाय किए बगैर उस पे काम करें, और उसके पास ऑर्डर आया, आप जैसे ही ऑर्डर आता गया आपने सप्लायर से उठाया है और उसको डिलीवर करवा दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको मिलना कहाँ से है, प्रोडक्ट आपने कहाँ से बाय करना है, और आप उसके ऊपर सेल्स लेकर आ रहे हैं और उसके बाद आप ढूंढ रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, वो डील करनी है कैसे करनी है। तो वो फिर आपने जिसने ऑर्डर दिया है वो भी इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता। तो वो इसलिए अच्छा है कि पहले आप क्लियर कर लें कि आपको कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, और आपको अगर अर्जेंट चाहिए तो आपको मिल भी जाएगा। आई होप कि वैस भाई आपका सवाल क्लियर हो चुका होगा। ओके, अभी आजम भाई, आपने यूएसए में टारगेट करना है, तो यूएसए के लिए भी ये सेम चीजें होती हैं, उन वो तकरीबन इनकी मिली जुली ही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट से इंटरनेशनल थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट्स की या स्टोर वगैरह की, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट कुछ चीजों पे जो है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट काफी अलग है पाकिस्तान के हवाले से, लोकल लोकल के मुकाबले में। तो आप काइंडली जो है ना वो यूएसए में आपने करना है तो कर सकते हैं, वो भी मसला नहीं है। लेकिन ये जो है, हम ये 5 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ लोकल पे है। हम इसमें सारा लोकल ही डिस्कस करेंगे कि लोकल में आपने कैसे काम करना है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड करते हैं कि कैटेगरीज में चलें ये पहले मेन पेज पे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला प्रोडक्ट था टमी ट्रिमर जो हमने देखा था, इसको भी सेल कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, जो मैं बात आपको बताने लगा था, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने स्टार्ट करने हैं, ऐसा बिगनर आप पहली दफा आप स्टोर बना रहे हैं, तो जो मैं प्रेफर करता हूँ ना, आपके जो स्टोर पे जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, वो 1500 से 2000 के अंदर अंदर होनी चाहिए, अराउंड बोर्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा भी आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, तो आपकी सेलिंग प्राइस 2500 तक हो, उससे ऊपर ना जाए। अगर आपका पहला स्टोर है या आप बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके जो आपका स्टोर है ना, उस पे जो सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, वो 2000 से 2500 तक हो, उससे ज्यादा ना हो। क्योंकि उसमें यह है कि आपको बेचना इजी होगा थोड़ा।
अगर आप जैसे जैसे आपकी प्राइस अप जाएगी तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होगी, आपको स्टॉक पे भी ज्यादा लगाना पड़ेंगे, आपको फेसबुक एड्स पे भी ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी हो सके कोशिश करें कि आपने जो प्रोडक्ट बेचना है उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो आपने सेलिंग प्राइस देनी है वो 2000 से 2500 तक हो, उससे ऊपर ना हो। और जो आपकी इसकी बाइंग प्राइस हो वो 1000 1200 तक हो, 800 1000 या 1200 रुपए तक हो, इससे ऊपर ना हो। उसकी बाइंग प्राइस जो है आपको जो कितने का सप्लायर से मिल रहा है, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है जब आपने पहला स्टोर क्रिएट करना है। ये मैं एक पर्सनल एडवाइस आपको दे रहा हूँ, बाकी आप आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़े प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं पर्सनल एडवाइस आपको यही दूंगा कि आप, अगर आपने बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करना है तो आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो 2000 से 2500 रुपए तक हो, और जो आपको सप्लायर से मिलना है, बाइंग है, वो 800 1000 1200 रुपए के अराउंड वो इतनी होनी चाहिए। सरफराज भाई, आपके पास होलसेल रेट में सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और अपना कैटलॉग मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं भी जितने भी ये सब हैं इनके साथ शेयर कर लेंगे। फिर आप काइंडली अपना कैटलॉग मेरे साथ शेयर करिएगा, आप हम देख लेंगे कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट देखें। अब टमी ट्रिमर है, ये एक प्रोडक्ट है। इसी तरह अब ये आप देख सकते हैं कि जो पोस्चर करेक्टर है, ये बहुत वायरल प्रोडक्ट था इंटरनेशनल मार्केट में, यूएसए में भी बिकता रहा है, पाकिस्तान में भी ये लोगों ने काफी बेचा है, और अभी भी इस पे बहुत पोटेंशियल है। इसमें आप अभी भी इस पे काम करें तो इसको सेल कर सकते हैं। पोस्चर करेक्टर अगर इसको हम सर्च करते हैं, जी मैं वही बता रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट अराउंड होनी चाहिए 800 1000 या 1200 रुपए तक होनी चाहिए। तो उसको अब यही हम फाइंड आउट करते हैं ना कि प्रोडक्ट क्या कितने का मिलेगा हमें, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितने का मिल रहा है और हमने कितने का बेचना है। अब जैसे ये एक पोस्टर करेक्टर है, हम इसको सर्च कर लेते हैं। आजम भाई, इंटरनेशनल मार्केट का 5 दिनों के अंदर हमने नहीं करना, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम ही है, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट भी सेम है, बस कुछ डिफरेंस है उसमें। उसमें सप्लायर हंटिंग और उसकी कंपटीशन वगैरह, उसमें काफी मार्केट प्लेसेस अलग हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। वो टारगेटिंग वगैरह हमारी अलग होती है, इंटरनेशनल में पेमेंट गेटवेज अलग होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन लोकल में जो है ना, लोकल में हमने सिर्फ काम करने अभी ये जो 5 दिन की वर्कशॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल ई कॉमर्स पे है, इसमें कोई इंटरनेशनल हमारा नहीं है। तो इंटर लोकल में जो भी गेटवे यूज होता है वो सीओडी यूज होता है, और उसमें हम डिटेल में बात करेंगे आगे कि लोकल में कैसे आप सीओडी कर सकते हैं। और जहां तक अगर आपके माइंड में ये है ना कि आपने प्रोडक्ट बाय नहीं करना, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि आपने अगर प्रोडक्ट पाकिस्तान में बाय नहीं करना, आप सेम जैसे इंटरनेशनल मार्केट काम करती है, ड्राफ्ट शिपिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे पाकिस्तान में पॉसिबल है, हम वो कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल 100% पॉसिबल है, और हम वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम ड्राफ्ट शिपिंग के स्टोर्स भी रन कर रहे हैं, बिल्कुल वो ऑटो चल रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती प्रोडक्ट्स वो सप्लायर से बाय करने की और स्टॉक मैनेजमेंट की। हम जस्ट उसकी सेल्स लाते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, और हमें जो उस पर प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल जाता है। ये ड्राफ्ट शिपिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, ये आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हो सकती है। लेकिन अभी जो है ना, वो आप सारा कंसेप्ट समझें कि लोकल में कैसे आप ई कॉमर्स काम करता है और कैसे आपने वर्किंग करनी है, ई कॉमर्स एक्चुअल में है क्या, और कैसे हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं सारी चीजें आपके साथ क्लियर करूंगा, और ड्राफ्ट शिपिंग की भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आप कैसे ड्राफ्ट शिपिंग का स्टोर रन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह सारी चीजें अनकवर होंगी और सब पे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं, जैसे पोस्टर करेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आप देख लें यहाँ पे ना, हम देख लें इसको, अगर गूगल में टाइप हम करते हैं। अब ये एक diversify.p की, ये एक पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्टोर है, काफी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी, इनके पास भी बेशुमार प्रोडक्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यही सेम चीज दराज पे वो बेच रहा है 375 का, 400 रुपीज का, और वही सेम चीज जो अपनी साइट पे वो बेच रहे हैं 1695 रुपीज की, 1695 रुपीज की, ये यहाँ पे अपनी साइट बना के बेच रहे हैं।
और ये मोस्ट प्रोबेबली ये फेसबुक पे एड्स चला रहे होंगे, गूगल एड्स चला रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऐड गूगल पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा होगा। तो ये वहाँ यहाँ से ट्रैफिक लेकर आते हैं। अब यहाँ पे कौन से लोग आते हैं? गूगल पे पोस्टर करेक्टर को जो सर्च करके आते हैं वो उनको ये अपना ऐड दिखाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब ऐड दिखा रहे हैं। काफी यानी कि जगहों पे इन्होंने लोगों को टारगेट करके अपने पास लेकर आ रहे हैं। दराज पे वो जाता है जो एक्चुअल में जो सर्च करके वहां पे जाता है, वो डिफरेंट देखता है। यहाँ पे अपनी साइट पे बेचने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे जो बड़ा फायदा वो सिर्फ यही है, प्रॉफिट मार्जिन का और कंपटीशन का ना होना, ये है इधर। और आपके हाथ में सारा कुछ होता है, स्केल आप जितना चाहें इसको कर सकते हैं। अब इसकी साइट आप देख सकते हैं, ये चीज ये सेल कर रहा है, यही सेम चीज 1695 रुपए की यहाँ पे बेच रहा है। अब हमको ये सप्लायर से कितने की मिलेगी? ये चीज सेम चीज जो दराज पे इतने की बिक रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 303 रुपए की। तो इसमें ये होलसेल रेट पे भी इतने की ही मिलेगी आपको। 300 से 400 रुपए के रनबुट आपको मिलेगी होलसेल रेट पे भी। यहाँ पे लोगों ने काफी कॉस्टली लगाई हुई है OLX पे, लेकिन ये देखें आप 500 की आपको मिल रहा है, 1000 का, 700 का, 500 का। ये आप देख रहे हैं 500 का। तो काफी जो है ना यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है, कम प्राइसेस में ही लोग दे रहे हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करें। ये देखें 400 का दे रहा है। आप इनसे कांटेक्ट करें और इन्हें बताएं कि हमने होलसेल में बाय करना है, बल्क में आपसे बाय करना है, तो आप हमें क्या रेट देंगे। तो ये बिल्कुल आपसे निगोशिएट करेंगे और ये प्राइस तो बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। आपने कभी भी जो प्राइस OLX पे इन्होंने लिखी होती है उस प्राइस पे कभी भी नहीं लेना, क्योंकि ये इन्होंने लिखी होती है एक एक सेल के लिए। लेकिन जब आप होलसेल पे आप उनको उनसे बाय करते हैं तो वो कम प्राइस में ही आपको मिलेगा, बहुत कम प्राइस कर देंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 800 काफी यानी कि सप्लायर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे डील कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट एक और हमने देख लिया, पोस्चर करेक्टर है। इसी तरह दराज पे हम नीचे चलते हैं और चीजें देख लेते हैं। चलें, ये स्टोर पे हम आए थे डाइवर्सिटी 5 पे, तो इनका हम मेन पेज पे देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी आइटम्स इनमें भी लगाए हुए हैं। पोस्चर करेक्टर है, ये पोस्चर करेक्शन है, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर है, होम इम्प्रूवमेंट है, स्मार्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलिंग। हम इनके बेस्ट सेलिंग में चलते हैं और देखते हैं कि इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ये अब बाइक की लाइट है, ये क्लीनिंग के लिए यूज होता है। ये गाड़ी की लाइट, सर इसी तरह ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफी आइटम यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। शो मोर पे करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेशुमार प्रोडक्ट्स, आपको यहाँ पे आइडियाज मिल सकते हैं और आप इनमें से कोई एक आध प्रोडक्ट उठा लें और उस पे आप काम करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह कोई और भी स्टोर्स हैं इसी तरह के। एक और पाकिस्तान में स्टोर काम कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्टोर है, इनके काफी एड्स फेसबुक पे चल रहे होते हैं। ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ऊपर, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं इनके सप्लाई से उठाकर ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसी तरह और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। आपने सबसे पहले आपने जब हंटिंग करनी है ना, तो आपने लिस्टिंग बना लेनी है। ये जो स्टोर है ना, इस तरह के स्टोर आपने ढूंढ ढूंढ के उनकी लिस्टिंग बना लेनी है कि आपको ऐसे पाकिस्तान में स्टोर कौन कौन से काम कर रहे हैं। लिस्टिंग बना लेंगे, लिस्ट अपने पास बना लेंगे, तो आप उनको डेली जाकर शायद देख सकते हैं कि आप नया प्रोडक्ट उन्होंने कौन सा ऐड किया है, किस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी तरह और भी काफी यहाँ पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। तो आपको काफी स्टोर यहाँ पे भी मिल जाएंगे।
होम शॉपिंग, आई शॉपिंग, क्लिक डॉट पी के, शॉप हाइव डॉट पी के, टेलीमॉल डॉट पी के, पॉक्सटाइल डॉट पी के, गो टू डॉट कॉम डॉट पी के, ये जितने भी हैं ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं और काफी इन्होंने काफी मार्केट कवर की हुई है पाकिस्तान की। तो आपको यहाँ से काफी अच्छे जो है ना वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ये शॉपास डॉट पी के हो गया। और ऐसे ही नीचे चलते जाएं तो आप सेकंड पेज पे आ जाएं, तो आपको बेशुमार पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स पे वर्किंग कर रहे हैं ना उन वो स्टोर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड 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 चल रहा है ये, बाय ऑन डॉट पी के, शॉपरेक्स डॉट पी के, कैशिया स्टोर डॉट पी के, शॉप हायर ऑनलाइन, वी मार्ट डॉट पी के, सेवर्स डॉट पी के, अरजान डॉट पी के, नाहिद, बेशुमार ई कॉमर्स के स्टोर आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जाएंगे ये सारे ई कॉमर्स के ही स्टोर्स होंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होंगी पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से काफी आइडियाज मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपने ऐसे ही प्रोडक्ट को फिर दराज पे देख लेना है कि दराज पे लोग कितने का सेल कर रहे हैं, आपने OLX पे देख लेना है कितने का सेल कर रहे हैं, आपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लेना है। आपको सप्लाई यहाँ से दराज से भी सप्लायर मिल सकते हैं। आप दराज पे जाएं, यहाँ पे नंबर शेयर नहीं किए होते, जो सेलर होता है उसका नंबर नहीं होता, लेकिन आप उसको क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आप उसको यहाँ पे मैसेज करने का भी ऑप्शन होता है दराज पे, आप उसको मैसेज करके उससे नंबर पूछ सकते हैं, उसका नंबर ले सकते हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ फिर आप उसका प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और नोट में उसको लिख सकते हैं ऑर्डर करते वक्त कि वो आपका ऑर्डर के अंदर जब आपका ऑर्डर डिलीवर करे तो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल उसके शेयर कर दे। तो इसमें एक तो आप उसकी क्वालिटी देख सकेंगे, दूसरा आप उससे बात करें। जाहिर सी बात है जो यहाँ पे 300 का 400 का बेच रहा है तो वो आपको होलसेल में भी बल्क में अगर वो उससे आप ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे तो उसको एक एक ऑर्डर आना है, आप उससे बल्क में बाय कर सकते हैं यहाँ से, तो और भी कम प्राइस में आपको दे देगा। वही सेम चीज आप अपनी अपनी साइट बनाकर 3 गुना 4 गुना प्राइस ज्यादा करके आप बेच पाएंगे। तो ये चीज आप सप्लायर आपको दराज से भी मिल सकते हैं, इसके अलावा OLX से मिल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से मिल सकते हैं। तो काफी यानी कि मेथड्स हैं सप्लायर फाइंड आउट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने साइट्स डिस्कवर करनी है, उन पे जाकर प्रोडक्ट ढूंढने हैं। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब इनके स्टोर्स में हम देख लेते हैं। ये स्टोर था, ये आप देख सकते हैं काफी आइटम यहाँ पे। ये गेम है एक, ये इसका ऐड बहुत कमाल का ऐड बना हुआ है। इस प्रोडक्ट का भी काफी अच्छा ऐड जो है ना वो वीडियो ऐड बने हुए हैं जिसको हम अच्छी तरह जिसपे ये चीजें सारी जब हम मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि एड्स कैसे क्रिएट करने हैं और कैसे। अभी नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ यही था कि बेसिक्स क्लियर करना और प्रोडक्ट हंट करना जिसपे हमने काम करना है। तो बस थोड़ा सा और टाइम मैं आपका लूंगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। अभी जो है ना हम जस्ट एक प्रोडक्ट ढूंढने की तलाश करने कर रहे हैं और मैं खुद थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए प्रोडक्ट हंटिंग का, कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। मैं जितना हो सकता है ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है। तो आप अभी भी आपके माइंड में अगर हो ना कि क्या बेचना है हमने, तो वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको डिफरेंट चीजें जो है ना वो दिखा रहा हूँ। यहीं से हम एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे। किसी एक साइट से हम उठा लेते हैं प्रोडक्ट और देखते हैं कि हमने वो फाइनल करना है। बाकी कल उम्मीद है कि हम जो है ना उस पर काम करेंगे कि हमने उसको बेचना अब कैसे है, ये चीज हम कल डिफाइन करेंगे। अभी जो आज हमने सिर्फ करना है वो प्रोडक्ट ढूंढना है कि किस प्रोडक्ट पे काम करना है, कौन सी चीज हमने बेचनी है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये गर्मियों में काफी चला है, लेकिन अब इस प्रोडक्ट का सीजन, हाँ ये चीज भी आपने देखनी है, ये भी आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं वो सीजनल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है ना तो वो सीजनल ना हो। अब ये जो है ना कूलिंग मैट, ये एक जेल मैट है, कुशन था। ये कुशन
कूलिंग कूलिंग मैट था। ये गर्मियों में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट था और बहुत कमाल का इसका ऐड भी चला था और काफी अच्छी इसने सेल जनरेट की थी। ये हमारे लिए भी काफी बेहतरीन रहा है और काफी लोगों ने इसको सेल किया और काफी बिजनेस इस प्रोडक्ट पे किया है। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट का सीजन नहीं रहा, अब सर्दियां आने वाली हैं, विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो अब इस प्रोडक्ट पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। आपको वो पोटेंशियल वो नहीं मिलना जो पहले मिलना था। आप इसका ऐड यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने एक वीडियो लगाई हुई है। तो अब ये वाव इफेक्ट भी है इसमें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है इसमें, यानी कि काफी चीजें ये जो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो सारे इसके साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बेशुमार प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट ओपन किया है, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये हम देख सकते हैं। हम्म, ये एक रोलर है और ये देखने में इतना इफेक्टिव। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, इस पे हम काम नहीं कर सकते, ये सीजनल हो चुका है। और ये वही जो पहले हमने देखा था नेक मसाजर, ये उसी की तरह का सेम उसी वेरिएंट में एक अलग और प्रोडक्ट है। ये और है क्या उसको कहते हैं, पोस्चर करेक्टर। काइंडली बताइएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में? मैसेज में बताइएगा कुछ क्लियर हो रहा है या सवाल अभी भी हैं आपके माइंड में? आपको करने दें, कल करिए, करेंगे डिसाइड। अच्छा, हसनैन भाई कह रहे हैं कि हमें खुद करने दें। शाहजेब भाई, हमने फोर जो की फैक्टर्स हैं वो डिफाइन किए थे प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि आप जो प्रोडक्ट आपने हंट करना है वो उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए। यानी कि देखते ही जो है ना वो प्रोडक्ट को लगे कि वाव अमेजिंग प्रोडक्ट, यानी कि माइंड में ये आना चाहिए, उसका वीडियो ऐड या उसका वो प्रोडक्ट है इस तरह का होना चाहिए। दूसरा जो उसमें फैक्टर था वो ये था कि आपने जो प्रोडक्ट हंट करना है उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ये अभी मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, अगर आप उस टाइम आपने मिस कर दिया है तो। ये फैक्टर थे, प्रोडक्ट हैज वाउ फैक्टर, नॉट इजी टू फाइंड इन नॉर्मल रिटेल स्टोर, यानी कि आपके जो इर्द गिर्द करीबी रिटेल स्टोर्स हैं कस्टमर को वहां से वो प्रोडक्ट ना मिलता हो। और तीसरा जो पॉइंट था उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलना चाहिए, आपको प्रॉफिट मार्जिन उस प्रोडक्ट पे अच्छा मिले। और जो चौथा है वो है आपको वो प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, उसमें कोई ना कोई पेन पॉइंट हो। ये चार की फैक्टर्स हैं जो जिनको आपने माइंड में लाजमी रखना होता है प्रोडक्ट हंट करते वक्त। अच्छा, अब कितने एग्री हैं कि हम प्रोडक्ट अभी फाइनल करें या कल प्रोडक्ट फाइनल करें? काइंडली बताइएगा अभी। अगर तो अभी फाइनल करना है तो वन टाइप करें, अगर आप कहते हैं कि कल फाइनल करें तो फिर टू टाइप करें। काइंडली जल्दी करिएगा। सेल मार्केट से कोई प्रोडक्ट फिजिकली।
सारे 50-50% ही आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कल और कुछ कह रहे हैं कि अभी फाइनल फाइंड करें हम। चलें ठीक है, हम ना प्रोडक्ट कल फाइनल करेंगे। अभी जो है ना हम इसको एंड करते हैं। अभी आप लोगों का अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो आप बता दें। प्रोडक्ट हम कल फाइनल करेंगे, आप लोग भी कुछ प्रोडक्ट हंट करें और मैं भी कल आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमने फाइनल किया है और किस प्रोडक्ट पे हमने वर्किंग करनी है। ये कल हम डिफाइन करेंगे। और अभी जो है ना वो आप लोग बताइए कि आपको कोई सवाल है इनके बारे में रिलेटेड तो वो आप बता दें। जी अवैस भाई, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि आपको क्रिएटिव्स नहीं मिलती, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। हम एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्रिएटिव्स हमें मिल गई हैं फेसबुक पे या ओली एक्सप्रेस पे या काफ़ी वेबसाइट पे सर्च करने के बाद हमें क्रिएटिव्स मिल गई हैं, तो हम वो बना लेते हैं, उनको उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं या उनको री एडिट करके उन वही एड्स वगैरह अगेन रिक्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्रिएटिव्स हमें नहीं मिलते, तो उनके क्रिएटिव्स हम फिर खुद अपने स्टूडियो में बनाते हैं। हमने अपना स्पेशल एक स्टूडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की वीडियोग्राफी करते हैं। उसमें उस प्रोडक्ट का यूज यानी कि वो किस तरह प्रोडक्ट फोटोशूट किया जाता है वो सारा हम खुद करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि हम वो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं। एक तो उससे हमारी जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी है वो बनती है। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर जब उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को या अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको दिखाते हैं, तो वो एक हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है हमारे ब्रांड की कि ये ब्रांड वाकई अच्छा है और ये काम कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा, वो जब वो प्रोडक्ट उनको हम भेजते हैं तो वो उसको यूज करना दिखाते हैं, वो उसके बारे में फायदे और वो सारी चीजें उसके बेनिफिट्स वगैरह भी बताते हैं वीडियोस में। तो वो भी एक हमारे पास ऐड की फॉर्म में बन जाता है, हम उसका भी फेसबुक पे ऐड, गूगल पे एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास मेथड होता है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को भेज के उनको कहते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग करके वीडियो बनाएं या इसको यूज करते हुए इसकी वीडियो बनाएं और इसके बारे में इसके फायदे वगैरह ये चीजें शेयर करें। बाकी ये जो फैक्टर मैंने बताए हैं ये तो लाजमी उस प्रोडक्ट में होने चाहिए। और जब ये फैक्टर होंगे तो कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई भी वीडियो क्रिएटर है तो वो उसको इजीली इसको इसके जो ये मेन की पॉइंट्स हैं या पेन पॉइंट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो इजीली वो उनको एक्सप्लेन कर पाएगा जब उसका यूज करके दिखाएगा अपने फॉलोअर्स को। तो हम उसी का ऐड, उसी वीडियो को हम ऐड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इस पे हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारी लगती है, लेकिन हम इसकी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और उसका इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी एड्स वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा दो मेथड्स हैं जो कि मैं आपके साथ जब हम मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो शेयर करूंगा। अभी के लिए जो है उम्मीद है आपका माइंड अभी भी काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा क्रिएटिव्स बनाने में। तो काइंडली अभी आपके माइंड में कोई और सवाल है तो बताइए। जी अवैस भाई, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए उनको वीडियोग्राफी में और 100% उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है जो दिखता है वो बिकता है। जितना आप अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, विजुअलाइज करके अपने कस्टमर को दिखाएंगे, ऑडियंस को दिखाएंगे, इतना ज्यादा आपका फायदा और होगा, इतना ही ज्यादा आपको सेल्स जनरेट होगी, इतना अच्छे तरीके से आप उसको बेच पाएंगे। अगर आप वही मोबाइल से फोटो लेकर उसको डाल देते हैं तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अगर उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, उसको यूज करना बता रहे हैं, इनके अच्छा सा एक साइनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेकर आपने वीडियो ऐड बनाया हुआ है, तो वो अच्छी तरह जो है ना आप उसको इस तरह की जो नीच है यानी कि शॉप को ऑनलाइन लेकर आना, ये पूरा का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। यानी कि अपनी शॉप को पूरा, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ SKUs पड़े हुए हैं, आपके पास काफी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको ऑनलाइन लेकर कैसे आना है, ये पूरा का पूरा एक अलग कंसेप्ट है। इसके लिए जो है ना वो प्रॉपर एक टीम वर्क किया जा सकता है और टीम पे ही काम किया जा सकता है। लेकिन इस पे आप एक एक प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। और लेकिन इन डेप्थ जो कह सकते हैं या कह लें कि एक बहुत बड़ा ब्रांड अगर आपने बनाना है तो फिर एक एक प्रोडक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बाकी शॉप को ऑनलाइन लेकर आना, वो पूरा का पूरा एक अलग सिनेरियो है।
उसमें फिर ये फैक्टर्स वगैरह नहीं देखे जाते, उसमें फिर वो एक ब्रांड की इमेज के तौर पे या उसको एक ट्रेडिशनल वे की तरह उसको लेकर चला जाता है, वो एक अलग थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाता है। उसके लिए आप अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे पैसे पर्सनल कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन वो पूरा का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें हम जाएं तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये है सिंगल प्रोडक्ट या नीच बेस्ड स्टोर क्रिएट करना, और उसको प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे क्रिएट करना है, या ई कॉमर्स का अपना एक स्टोर बिल्डअप करके कैसे उसको हमने स्केल करना है। तो काइंडली आप लोग बताएं कि कैसी लगी है आपको आज की क्लास, और क्या कुछ आपने कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, और मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा है ये भी क्लियर कर दें। काइंडली सबसे अपील है कि सारे मैसेज करिए और सब बताएं कि सबको काफी सबको कैसी लगी है क्लास आज की, पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा है, अगर कोई कमी पेशी है तो मुझे वो भी बताएं, ताकि कल इसको चेंज किया जा सकते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, और आपके आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है या नहीं हुआ ये भी चीजें आप बताएं। हम कल की वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट फाइनल करना है। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि आप हमने कौन सा प्रोडक्ट फाइनल किया है, जो इस चैलेंज के अंदर इस वर्कशॉप के अंदर हम जो है ना वो करेंगे फाइनल, जो प्रोडक्ट हमने फाइनल किया होगा वो करेंगे, और उसके बाद हम उसको कैसे हमें बेचना है ये डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा उस पर स्टोर डेवलप करके स्टोर पूरा का पूरा हम डिजाइन करेंगे कल इंशाल्लाह। जी ठीक है, एंड थैंक यू। जी अवैस भाई बिल्कुल, सिंगल प्रोडक्ट में फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको आप वही मैंने पहले बात की थी कि जितना हो सके फ्लाई लाइट करना चाहिए, यानी कि जितना हो सके ना आपको लाइटली काम करना चाहिए। आपको बहुत हैवी आपने आपने स्टोर भर दिया प्रोडक्ट्स के, और इसके अलावा आप काम एक पे भी नहीं कर रहे, तो उससे अच्छे आप एक प्रोडक्ट पे काम करें, उसको अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज से काम करें। उसमें आपका मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन मेहनत आपकी एग्जैक्ट उसी चीज पे लगेगी, एक प्रोडक्ट पे लगेगी, तो उसी एक प्रोडक्ट से आप पोटेंशियल अच्छा खासा आप निकाल पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वही अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स होंगे तो आप एक एक प्रोडक्ट पे मेहनत काम करेंगे, वो फिर वो चलेंगे नहीं चलेंगे, सारी चीजें में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शाहजेब भाई ठीक है, कोशिश करते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, ग्रुप जो है हम मैं क्रिएट कर लेता हूँ और आप लोगों को सबको ऐड करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास हम करते हैं खत्म, और आई होप आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ये 5 दिन जो हमारे हैं आज पहले दिन का अख्ताम होता है, और ये 5 दिन काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम एक स्टोर क्रिएट करेंगे, और उसको मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी 5 दिन के अंदर उस पर कम से कम 40 से 50 हज़ार की सेल्स जो है वो जनरेट करके आपके सामने दिखाऊं। बाकी रिस्क देने वाली रब की जात है, जितना भी हो सकेगा सब कुछ लाइव सॉरी सब कुछ लाइव आपके सामने होगा, और जो भी होगा देने वाला रब की जात है, और जो कुछ भी होगा आपके सामने करेंगे, लाइव होगा, एवरीथिंग लाइव होगी। लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि 40 से 50 हज़ार की सेल इन 5 दिन के अंदर हम उस पर जनरेट कर सकें। कल हम स्टोर डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसको बनाएंगे प्रोडक्ट फाइनल करके, उसके बाद उसकी मार्केटिंग वगैरह की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय। कल तक का वेट करिएगा, कल 8 बजे इंशाल्लाह सब जो है ना वो रेडी रहिएगा, 8 बजे कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।